खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए तो ये एक फ़ख्र का मौका है। मैं समझता हूँ खुशी भी है और फ़ख्र भी हम करते हैं कि हमारे ख़ित्ते में इतनी अच्छी सरगर्मी हो रही है। अमरीकी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और चाइनीज़ आए हुए हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं जो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक पुरअमन इलाका है। मेला सजा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, एक तमाशा है। आप लोगों के चेहरों पे खुशी देख रहे हैं, वो जोश आप देख रहे हैं। आप पार्टिसिपेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने इमोशनली फुल इन्वॉल्व चार्ज हैं। टूरिज़्म को प्रमोट करें ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये गरीब लोग, ये साल में एक दफ़ा आते हैं, यही आपके इंतज़ार में होते हैं। डेडिकेट किसको करेंगे आप इस ट्रॉफी को? हम पूरा चित्राल और राय हक के शहीदों के नाम पे इसको डेडिकेट करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सीर अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पहाड़ों का सफ़र। पहाड़ों का सफ़र लेके एक दफ़ा फिर मैं पहुंचा हुआ हूं मलाकंड डिवीजन के खूबसूरत डिस्ट्रिक्ट कपर चित्राल में, जहां पर सजने जा रहा है पोलो फेस्टिवल, जिसमें जो यहाँ के अरीफ हैं गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की पोलो की टीमें, उनके दरमियान में एक फ्री पोलो स्टाइल के बड़े दिलकश मुकाबले होंगे, जिनका आगाज़ यहाँ पर हो चुका है और पाकिस्तान भर से बेशुमार सयाह भी यहाँ पहुँच चुके हैं पोलो के इस ग्राउंड में। यहाँ पर इंतजामिया से भी बात करेंगे, टूरिस्ट से भी बात करेंगे और ज़रा रोशनी डालेंगे पोलो के हिस्ट्री के बारे में कि कब ये इस जगह पर एक्सप्लोर हुआ और पहला मैच किसके दौर में, अंग्रेज़ दौर में, कौन से सन में यहाँ खेला गया, ब्रिटिश ईस्ट इंडियन कंपनी के दौर में। तो आप हमारे साथ रहें। मौजूद हैं इस वक्त हम तकरीबन सतह समुंदर से 12,500 फीट की बुलंदी के ऊपर इस पोलो के ग्राउंड में। पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा के मालाकन डिवीज़न की वादी चित्राल में वाक़े शिंदूर टॉप, जो सतह समंदर से तकरीबन 12,200 फुट बुलंद है, दुनिया के बुलंद तरीन पोलो मैदान और फ्री स्टाइल पोलो खेल की वजह से मशहूर है। तारीख़ बताती है कि यहाँ 1935 में अंग्रेज़ लेफ्टिनेंट कर्नल एवलन हीकोब ने मकामी सरदार नियात कबूल हयात काका खेल के ताउन से पोलो ग्राउंड की तामीर करवाई, जबकि 1936 में पहली मर्तबा बरतानवी फ़ौजियों और मकामी खिलाड़ियों के दरमियान पहला फ्री स्टाइल पोलो मैच खेला गया और तब से गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल की टीमें यहाँ हर साल बाकायदगी से फ्री स्टाइल पोलो के सनसनीखेज मुकाबले खेलती चली आ रही हैं। रवां साल भी खैबर पख्तूनख्वा और गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत, पाक फ़ौज और फ्रंटियर कोर खैबर पख्तूनख्वा नॉर्थ के ताउन से शिंदूर पोलो फेस्टिवल 20 ता 22 जून 2025 को मुनक्किद हुआ। बैरिस्टर सैफ साहब हैं हमारे साथ, ये तर्जुमान हैं हुकूमत खैबर पख्तूनख्वा के और अतलात को भी यही देख रहे हैं और उन्हीं से ही बात करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पहुँचे हुए हैं तकरीबन 12,500 फुट की बुलंदी के ऊपर। शिंदूर मेले का इनकाद हुआ है खैबर पख्तूनख्वा की मेहनत की वजह से, तो इनसे ही बात करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक कि इस दफ़ा माशाल्लाह इतने अच्छे लेवल के ऊपर ऑर्गेनाइज्ड हुआ है और हमें क्राउड भी बड़ा पुरअमन नज़र आ रहा है चित्राल का इस शिंदूर फेस्टिवल में। जी बिल्कुल, चित्राल तो बहुत ही पुरअमन इलाका है और यहाँ के लोग तो मैं समझता हूँ कि खैबर पख्तूनख्वा के नफीस तरीन लोगों में से इनका शुमार होता है। बहुत पुरअमन लोग हैं, अच्छे लोग हैं, सुलझे हुए तालीम याफ्ता लोग हैं। उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा के बारे में मैं समझता हूँ कि जो तासुर है कि यहाँ पे शायद दहशतगर्दी या बदअमनी है, ये भी गलत तासुर है। ये पुरअमन इलाका है और आप देख रहे हैं यहाँ पे ना सिर्फ लोकल बल्कि पाकिस्तान के दीगर इलाकों से, कराची से भी, सिंध से के मुख्तलिफ़ हिस्सों से, बलूचिस्तान से, पंजाब से और इवन यहाँ तक कि गैर मुल्की लोग, बाहर के ममालिक से भी, अमरीकी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और चाइनीज़ आए हुए हैं, बहुत से लोग आए हुए हैं जो इस फेस्टिवल को एंजॉय कर रहे हैं। तो एक पुरअमन इलाका है और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के लिए तो ये एक फ़ख्र का मौका है। मैं समझता हूँ खुशी भी है और फ़ख्र भी हम करते हैं कि हमारे ख़ित्ते में इतनी अच्छी सरगर्मी हो रही है, इतनी मस्बत सरगर्मी है और सियाहत के फ़रोग़ के लिए खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जो इक़दामात कर रही है उसका एक सबूत।
सेक्रेटरी टूरिज्म कल्चर खैबर पख्तूनख्वा डॉक्टर बख्तियार साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शंदूर फेस्टिवल में। बताइएगा सबसे पहले इस फेस्टिवल के बारे में। मेला सजा हुआ है, बहुत सारे लोग आए हैं, एक तमाशा है, आप लोगों के चेहरों पे खुशी देख रहे हैं, वो जोश अब देख रहे हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारा सालाना फेस्टिवल होता है शंदूर फेस्टिवल, और सूबाई हुकूमत ने काफ़ी मेहनत की इसके अंदर। इतनी खूबसूरत यहाँ पर शंदूर लेक थ्रू आउट अगर आप ड्राइव करते हुए आएँ तो यहाँ पर भी आगे चल के कुछ इनकाद किया जाएगा फेस्टिवल का कुछ? जी बिल्कुल, वहाँ पे हम फेस्टिवल करेंगे इंशाल्लाह। रोड का थोड़ा सा मसला है, इसे हम रोड इम्प्रूव कर रहे हैं। बाकी बिल्कुल शंदूर से थोड़ा नीचे जो लासपुर विलेज है वहाँ पे हमारे कैंप एक पार्ट लगी हुई हैं, आगे पे लगी हुई हैं, भूरी पे भी हमारे होटल्स हैं। तो यहाँ पे हमारी फैसिलिटीज़ हैं, अवेलेबल हैं। जो भी आना चाहते हैं तो आए, इंजॉय करें। हमको बजट के बाद क्या सूरत हाल है, कितना बजट है, और सेयाहत हम खैबर पख्तूनख्वा की कहाँ देखते हैं मलाकंड डिवीजन और हज़ारा डिवीजन के अलावा? देखिए जी, आपको पता है कि हम टूरिज्म को प्रमोट कर रहे हैं, हम थोड़ा सा ऑर्गेनाइज फॉर्म में जा रहे हैं, नई ITCs बना रहे हैं, नए रिजॉर्ट बना रहे हैं, नए प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। जुलाई में हमारा यहाँ पे तरशमीर जो है एक्सपीडिशन होगा इंशाल्लाह। तो हम टीमों को लेके आएंगे तरशमीर बेस कैंप तक, कोई 60-70 लोग आएंगे। उसमें से जो शौकीन है चढ़ने का तरशमीर पहाड़ी के ऊपर, उनको लेके जाएंगे। हम चाहते हैं कि चित्राल में और पूरी सूबे का अंदर ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ हो। जी इस वक्त हम शंदूर में हैं। शंदूर में आज फर्स्ट डे है पोलो फेस्टिवल का, और हमारे साथ मौजूद हैं खैबर पख्तूनख्वा की डिप्टी स्पीकर, जिनका अपना तल्लुक भी अपर चित्राल के इसी बोनी जो है सदर मकाम, उसके साथ ही एक गांव है दरिया के किनारे, वहाँ से ही है सिरैया बीबी, उनसे ही बात करेंगे। तो इस फेस्टिवल के बारे में बताइएगा मैडम, शंदूर फेस्टिवल के बारे में क्या पैगाम है आपका पूरे पाकिस्तान भर के टूरिस्ट के लिए और इन वादियों के लिए? ये तो कई सालों से शंदूर हमारे होते आ रहे हैं, वो आपको पता है। ये एक बहुत ज़बरदस्त हमारा इवेंट है। यहाँ पर हम जब बैठते हैं आपस में, हमारी ये एक शंदूर फेस्टिवल नहीं है, ये हमारे गिलगित और चित्राल के दरमियान लोगों के एहसास है, जज्बात है, हमारी सकाफ़त की अक्कासी करते हैं। कितने पुरअमन लोग हैं चित्राल के लोग। देखो ऐसी जगह पे आके बग़ैर सिक्योरिटी के, बग़ैर थ्रेट के लोग बैठते हैं, आपस में एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। तो टूरिस्ट को लास्ट में क्या मैसेज देंगे? तो टूरिस्ट को यही है कि आप लोग चित्राल की खूबसूरत वादियों के आप फिर चित्राल की खूबसूरत वादियों में आए, एंजॉय करें, लोगों से मिलें, आराम से गुजारें ज़िंदगी। कोई किसी तरह की आपको इशू नहीं है, कोई सिक्योरिटी चैलेंजेस आपके लिए नहीं है। आप एंजॉय करें, मौसम का एंजॉय करें, लोगों की कल्चर को एंजॉय करें, और भी लोग अपने साथ ले आए, टूरिज़म को प्रमोट करें, ताकि यहाँ के जो लोकल लोग हैं, ये गरीब लोग, ये साल में एक दफ़ा आते हैं, यही आपके इंतज़ार में होते हैं। तो प्लीज़ आप यहाँ आ जाए, आपके लिए कोई इशू नहीं है। यही मेरा पैगाम है इसके लिए। चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान इब्रार अहमद मिर्ज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ पर शंदूर में। तो बताइएगा आज के डे के बारे में सबसे पहले। शंदूर एक बड़ा कंपेटिटिव यानी स्पोर्ट्स का मेला है। इसमें कल्चरल भी है और स्पोर्ट्स का भी है, लेकिन बुनियादी तौर पर चित्राल और शंदूर के लोगों की और गज़र के लोगों का ये बड़ा टफ कंपटीशन है, और ये इसमें बड़े इमोशनली इन्वॉल्व होते हैं। आहिस्ता आहिस्ता एक्सपेंड होते होते ये नेशनल लेवल पे चला गया, अब इंटरनेशनल लेवल पे चला गया। आप पार्टिसिपेशन से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग कितने इमोशनली इन्वॉल्व हैं, फुल चार्ज हैं। तो लास्ट में क्या मैसेज देंगे? थोड़ा ये भी डेटा शेयर कीजिएगा कि सबसे ज़्यादा जो हमारे फॉरेन टूरिस्ट का इंटरेस्ट है वो गिलगित बल्तिस्तान भी है, और हम देख भी रहे हैं मुख्तलिफ जगहों डिस्कवर पाकिस्तान ने उनको कवर भी किया है। तो फॉरेन टूरिस्ट के लिए एज वेल डोमेस्टिक टूरिस्ट के लिए क्या मैसेज होगा? रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म जो हमारे लिए एज GB के जो सिटीज़न या रेजिडेंट यहाँ में, उनके लिए भी, और जो टूरिस्ट भी आ रहा है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल टूरिज़म जो है, ये मेरी तरफ से गुजारिश भी होगी और पैगाम भी होगा। देखें ये बड़ी सीरीन, प्रेस्टीन और लेकिन एक्लॉजिकली सेंसिटिव वैलीज़ हैं। जब आप इसमें एंटर होते हैं, इन्फ्लक्स होता है, तो उसके साथ आपके साथ जो गार्बेज आती है या आपके साथ जो मज़ीद मटीरियल ऐड होता है, उसको जब तक हम प्रॉपरली मैनेज नहीं करेंगे और जितना इन्फ्लक्स आ रहा है उसके बराबर की फैसिलिटीज़ नहीं लेंगे, और बिल्डिंग बाय लॉज, उसके सेवरेज एंड सैनिटेशन सिस्टम, इसको जब तक हम इम्प्रूव नहीं करेंगे, हम इस रीजन को रिस्क पे लेके जाएंगे। तो हमारा ये ख्याल है कि हमें भी यहाँ की गवर्नमेंट की हैसियत से भी, और जो टूरिस्ट बाहर से भी आ रहा है, इकोलॉजिकली रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट की हैसियत से जो है हमें इसको बिहेव करना चाहिए।
बेशुमार फैमिली भी पाकिस्तान भर से यहाँ पर तकरीबन 12,500 फुट की बुलंदी पर पहुँची हुई है शंदूर में, तो उनसे हम बात करेंगे। नाम बताइएगा सबसे पहले। जवीरिया। अच्छा, कहाँ से आई हैं आप? मैं लाहौर से आई हूँ। अच्छा, तो ज़रा बताइएगा अपना रोड एक्सपीरियंस, कौन सा रोड इख्तियार किया आपने यहाँ आने के लिए? इस्लामाबाद टू पेशावर मोटरवे, देन अगेन उधर से उतर के फिर आगे जो सारी नेशनल हाईवे है। रोड तो बहुत बम्पी थी, लेकिन वी वर वेरी एक्साइटेड, हमें बहुत शौक था। मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा आई हूँ यहाँ पे, और इसका इंटरनेशनल इवेंट है और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, और क्या खूबसूरत सीनरी है और मौसम भी बहुत अच्छा। लाहौर में भी इस वक्त पोलो खेला जाता है, वो वहाँ पर भी जाके आपने मैचेस देखे? जी, मैंने वैसे देखे हुए, लेकिन इस क्या पाया है उस पोलो मैच में और यहाँ के? एक तो जो माहौल यहाँ पे है, वो माहौल आई डोंट थिंक सो कि पूरे पाकिस्तान में या दुनिया में कहीं और है। तो बहुत ही खूबसूरत, पीछे आप देखें तो पानी नज़र आ रहा है, पहाड़ों पे बर्फ़ है, इससे ज़्यादा और खूबसूरत मैच कौन सा होगा। अच्छा, टूरिस्ट को क्या मैसेज देंगे शंदूर के बारे में और अपर चित्राल डिस्ट्रिक्ट के बारे में, इसकी सैनिक ब्यूटी के बारे में? जी, हम तो मेस्मराइज हैं, और मैं ज़रूर कहूँगी कि जो आ सकता है उसे ज़रूर आना चाहिए यहाँ पे। टूरिज़्म को इम्प्रूव भी करना और प्रमोट करना हम पाकिस्तानियों का काम है। जी, अपना नाम बताइएगा और बताइएगा कहाँ से आई हैं आप? साइमा अज़हर, और कराची से आए हैं, बाई रोड आए हैं। अच्छा, कराची से बाई रोड जी। और कितने आवर्स में आप यहाँ पर पहुँची हैं? काफ़ी ज़्यादा लगे। यहाँ से हम कराची से हम चित्राल आए हैं, और चित्राल से फिर इधर पहुँचे, और क्या कहते हैं, बड़ा अच्छा रहा है। स्पेशली यहाँ का काफ़ी सुकून मिला है, देख के हर चीज़ मज़ा आया, पानी, पहाड़, बर्फ़। कराची से जैसे मौसम के बाद एकदम यहाँ का मौसम तो ज़ाहिर बात है बड़ा अट्रैक्ट किया हमें, और माहौल यहाँ का तो ज़बरदस्त है। मतलब आके हमने इंजॉय किया है, आके ये हमें हुआ है कि सही फैसला था यहाँ आने का। और आप बोलो, मैच फर्स्ट टाइम देख? जी, मैं फर्स्ट टाइम देख रही हूँ। तो आप नेक्स्ट क्या प्लान है आपका? आप चित्राल को ही एक्सप्लोर करेंगे या गिलगित बल्तिस्तान की तरफ जाएंगी आप? नहीं, चित्राल में देख चुकी हूँ, तो बस अभी स्पेशली इसके लिए का विजिट किया आपने चित्राल में अभी तक? मारखोर पॉइंट था, और क्या कहते हैं, गोलना शपाक वो था, 2-3 और थे। गरम चश्मा उधर गए थे। और कैलाश की तरफ आपका जिक्र नहीं लगा? कैलाश गए थे, कैलाश वैली भी देखी है, तो अच्छा रहा। बस ये था, अभी फ़िलहाल सिर्फ स्पेशल इसके लिए आए थे। शिंदूर पोलो फेस्टिवल 2025 के पहले दोनों दिन इंतहाई पुरजोश मुकाबले और इवेंट्स मुनक्किद हुए। ताहम आखिरी और तीसरे रोज़ सनसनीखेज मुकाबले के बाद चित्राल ए टीम ने गिलगित बल्तिस्तान की ए टीम को 7 के मुकाबले में 9 गोल से शिकस्त देकर फाइनल इवेंट में फतह समेट ली। शिंदूर पोलो फेस्टिवल 2025 की इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी कोर कमांडर पेशावर लेफ्टिनेंट जनरल उमर अहमद बुखारी थे। उन्होंने पोलो टीमों के खिलाड़ियों में हस्बे रिवायत इनामात तकसीम किए। इस वक्त हम टेंट के अंदर मौजूद हैं और चित्राल ए की टीम के तमाम प्लेयर अपने सीनियर प्लेयर के साथ और कैप्टन के साथ, इवन के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर यहाँ चित्राल के भी मौजूद हैं, उनके साथ यहाँ पर हैं और एक हिकमत अमली तय कर रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि किस तरीके से हमने फतह याब होना है। सबसे पहले हमारे साथ हैं इनके सीनियर प्लेयर, इनसे बात करेंगे। इनकी टीम के कैप्टन भी रह चुके हैं। जी, सबसे पहले अपना नाम बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमान, मेरा नाम मकबूल अली है। लेवीज से बाढ़ सूबेदार मेजर रिटायर हूँ और तकरीबन 20-25 सालों से इधर खेल के आ रहा हूँ। मेरा बादा दादा ये सब खेल के आए हैं, अभी मेरा बेटा इधर खेल रहा है। इंशाअल्लाह हमारे जो दूसरे बेटे जो हैं ये सारे अच्छे हैं। बाकी कल जहाँ तक कामयाबी का ताल्लुक़ है, बंदा अपने हाथ से कुछ नहीं कर सकता है, कोशिश कर सकता है। देने वाला, इज़्ज़त देने वाला, लेने वाला सब ऊपर वाला बैठा हुआ है अपने कुर्सी में, जो हमेशा वो कुर्सी में है। अच्छा, कितने 100 साल हो चुके हैं कि चित्राल में ये फ्री पोलो जो स्टाइल है
पूरी दुनिया में सिर्फ चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में भी खेला जा रहा है। ये इस तरह है कि मैंने अपने दादा से सुना है, वो भी बाबा पोलो भी रह चुका है और इधर भी कोचिंग की है, चित्राल में भी कोचिंग की है। और उसके बाद मेरा वालिद साहब तो वो कहते थे कि उस ज़माने दादे के ज़माने से वो ये खेल गिलगित और चित्राल के दरमियान कभी होता था कभी नहीं भी होता था, इस तरह ये चल के आ रहा है, ये फीस है। तो आज आपकी टीम का मोराल कैसा है? इंशाल्लाह हमारा जहाँ तक मुराद का ताल्लुक़ है, हमारे ये जो जवान हमारे साथ बैठे हुए हैं इनके सब अच्छे हैं, इसमें से कोई बुरी नहीं है। इस दफ़ा एक नया हमारा शागिर्द इसमें शामिल हो गया है, अरबाब कुली, ये इंशाल्लाह ये भी अच्छे हैं हमारे चित्राल में, यानी काम नहीं है किसी से। तो जहाँ तक खेल का ताल्लुक़ है, घोड़ों के ताल्लुक़ है, जिसका घोड़ा अच्छा जोर लगाएगा तो इंशाल्लाह कामयाबी भी उसी तरह होगा। एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लाहौर चित्राल हमारे साथ हैं, उनसे भी बात करेंगे। बताइएगा फरीदी साहब ज़रा इस पोलो गेम के बारे में और ज़िली इंतज़ामिया के रोल के बारे में। ज़िली इंतज़ामिया को मेजर टास्क दिया गया था टू इस्टेब्लिश द सिविल कैंप एंड टू इस्टेब्लिश द कैंप फॉर द प्लेयर्स। सो उसमें हम अप टू सम एक्सटेंट कामयाब हुए, लेकिन बेहतरी की गुंजाइश हर कभी और हर जगह पर मौजूद होती है। जहाँ पर हमारी चित्राल की टीम की बात है तो ये जब घोड़ा और इंसान ये इस तरह का है कि कभी चल जाता है कभी नहीं चलता, लेकिन इनका जितना तजुर्बा है, इनकी जो तैयारी है वो बिल्कुल ऐसा है कि बहुत एक अच्छा मैच शायकीन पोलो को देखने को मिला। जी इस वक्त हम शिंदूर में ही हैं और आज फाइनल है चित्राल ए और गिलगित ए के टीमों के दरमियान में 2025 का, और चित्राल ए के कैप्टन इसरार वली खान हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं इस टेंट के अंदर, तो उन्हीं से ही बात करते हैं। इसरार सबसे पहले हमें बताइएगा ज़रा टेंट की लाइफ के बारे में। टेंट का यही लाइफ है, ये देखो ये सारे सिस्टम इसी तरह, जब हम इधर आते हैं ये टेंट में जब रह रहे हैं इसमें बहुत मज़ा करता है, इसका अलग लाइफ है, इसका अलग मज़ा है। बस ये जगह में आके ये टेंट में रहने में बंदा इजी फील होता है, एंजॉय करता है, अच्छा होता है। ज़रा बताइएगा इस खेल के बारे में, इसकी थोड़ी तारीख के बारे में, चित्राल में कब से खेला जा रहा है और वो कौन सी फैमिली थी जिसने इसको इस यहाँ तक पहुँचा दिया कि दुनिया का ये जो फ्री स्टाइल पोलो है वाहिद यहाँ शिंदूर के मुकाम पर खेला जा रहा है और अभी तक इस खेल को ज़िंदा किया हुआ है उन्होंने। हम जब बच्चे थे, जब हमने भी घोड़े पर बैठा है, हमारे घर में ये खेलते थे। इससे पहले जो पुराने ज़माने में अंग्रेज़ के दौर में भी खेलते थे और फिर बाद में हमारा जो चित्राल के बड़े होते थे मेहतर उस ज़माने में भी खेलते थे, वो भी इधर खेलने के लिए आते थे। उसी हिसाब से ये इस तरह आके और शिंदूर में हर साल यूँ ही चला आ रहा है, यानी 100 साल से ऊपर का अर्सा हो चुका है, ऊपर अर्सा हो चुका है, खेला जा रहा है। तो इस गेम की टेक्निक के बारे में बताइएगा, इसको फ्री स्टाइल क्यों कहते हैं? इसमें यानी फाउल वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ बॉल ही बॉल। इसमें फाउल वगैरह कुछ भी नहीं है। इस गेम का सेफ्टी ये है हमारे, और ये इंटरनेशनल गेम का इस हिसाब से सेफ्टी यही है कि इसमें ये ग्राउंड छोटा है और इसलिए इसका सेफ्टी है। वो इंटरनेशनल गेम में वो ग्राउंड बड़ा है, इसमें जज रेफरी होते हैं। अच्छा वो फ्री स्टाइल तो नहीं होता ना, उसमें तो फाउल भी काउंट किया जाता है। फ्री स्टाइल सिर्फ यहाँ शिंदूर में खेला जाता है पाकिस्तान, पूरी दुनिया में से? बिल्कुल, शिंदूर और गिलगित में। हाँ, चित्राल और गिलगित बल्तिस्तान में। तो बॉल के बारे में बताइएगा, स्टिक के बारे में बताइएगा, किस चीज़ से तैयार होती है बॉल, किस चीज़ से तैयार? ये बॉल अक्सर पहले कदीम ज़माने में लोग किस तरह कर रहे थे कि ख़ुद बना रहे थे। इधर ये चिनार का लकड़ी होता था और कोई सख्त लकड़ी से बना रहे थे। उधर नीचे जब होता है तो फिर वो बांस का और ये मुख्तलिफ़ चीज़ों से वो बना रहे हैं। हमारे इधर ये जो मिलेट होता है गुला, अच्छा। इसको हमारे ये चित्राल में इस तरह होता है, कोई चिनार का और सेब की लकड़ी से बना, लकड़ी का ये लकड़ी से बनाते हैं। और यहाँ चित्राल के कारीगर उसको बना रहे हैं? जी सर, ये सारे चित्राल के कारीगर के बनाए हुए हैं। अच्छा ठीक है। خير خوشنين اسبقن يا جيبي يا الله تخير ومرك سنتوس بس او تخير قاعد تاني دي خير قاعد تدي سباجي دي سباجي نجيل جيل بالي سباجي سمعنا
तमाम मुसलमान तनकायदों को अल्लाह कामयाब को रख दी, तू नाकाम को रख दी, तू की कामयाब और नाकाम को रख कहानी की, तू की कामयाब नो और कामयाब को रख कहानी की। अल्लाह पता तसर मर्सी से तन कामयाबी होता खुशनी हो अल्लाह बखुशान को यामो है गुंडारी अच्छा आंगे अल्लाह तनकायदों को देंगे वसल्लल्लाहु तआला अलैहि। ये कैप्टन क़यादत करते हुए चित्राल ए टीम की इस वक्त ग्राउंड में पहुंच चुके हैं और माशाल्लाह तमाशाई भी उनका यहाँ पर वेलकम कर रहे हैं तालियां बजा के। कैप्टन साहब टीम का मोराल बताइएगा। टीम का मोराल बहुत हाई है, इंशाल्लाह अल्लाह पाक हमारे टीम को कामयाब करेगा। तो अगर आप ट्रॉफी जीत लेते हैं तो इसको डेडिकेट किसको करेंगे आप इस ट्रॉफी को? हम पूरा चित्राल और राय हक के शहीदों के नाम पे इसको डेडिकेट करेंगे। के बुलंद तरीन मकाम शंदूर, जहां पर दुनिया का वाहिद फ्री स्टाइल पोलो का मैच यहाँ पर जो रवायती हरीफ हैं गिलगित बल्तिस्तान और चित्राल ए टीमों के दरमियान फाइनल खेला गया, जिसको बहुत ही दिलचस्प और सनसनीखेज मुकाबले के बाद चित्राल ए की टीम फतह याब हुई और इजाफी टाइम दिया गया। इजाफी टाइम में 7-7 गोलों से मुकाबला बराबर था, लेकिन इजाफी जो 7 मिनट दिए गए उसमें चित्राल की टीम ने 3 गोल किए और फतह याब हुए वो इस टूर्नामेंट के जो 2025 की ट्रॉफी थी। और उनके कैप्टन खास करके ना सिर्फ उन्होंने अच्छा टीम को डिफेंड किया बल्कि आखिरी मामलों में वो जख्मी भी हो गए और 3-3 खिलाड़ियों के ऊपर मुश्तमिल मैच जारी रहा, लेकिन इजाफी टाइम में भी 3 गोल करके चित्राल की टीम यहाँ शंदूर का जो टूर्नामेंट 2025 था उसमें फतह याब हुई है और अपनी ट्रॉफी वो साथ लेके यहाँ से रवाना होगी। इसी के साथ ही नसीर अब्बासी को इस बुलंद तरीन मुकाम शंदूर से इजाज़त दीजिए। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह किसी और प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।